अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। अल कादिर केस ट्रस्ट का जो फैसला है एक बार फिर से मौखर हो गया। 190 मिलियन पाउंड के मुतालिक ये जो केस है एक बार फिर से अदालती अहकामात की वजह से मौखर हो गया। तीसरी बार है कि ये फैसला मौखर हुआ और ये फैसला इससे पहले भी 2 बार सुनाए जाने का इम्कान था, लेकिन उसे नहीं सुनाया गया। आज भी जब 11 बजे बताया गया कि ये फैसला सुनाया जा सकता है, तो कभी इम्कानात थे कि फैसला ऐसा आ सकता था जो कि तहरीक इंसाफ के लिए किसी भी तौर से अच्छा ना होता। इसके इशारे मिल भी रहे थे, क्योंकि कल रात से या पिछले हफ्ते से जो बयानात तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रहे थे वो इस तरफ इशारा दे रहे थे कि गालिबन ये जो फैसला है वो उनके खिलाफ आ सकता है, उससे इमरान खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तहरीक इंसाफ का डे वन से मौकफ रहा कि जो केस बनाया गया है इसकी मेरिट्स ही दुरुस्त नहीं है। ये बेसिकली 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है इसका ताल्लुक इमरान खान से बनता ही नहीं है। इस केस में जो सारा का सारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो मलिक रियाज साहब का है या हुकूमत पाकिस्तान उसमें एक पार्टी था। पैसे की लेन देन या पैसे या रकम की मुंतकली में किसी भी तौर पे ना इमरान खान साहब, ना ही बुशरा बीबी साहिबा, ना ही इमरान खान का कोई भी करीबी शख्स इसमें इस अंदाज से मुलविस था कि जिसके अकाउंट में या उसको डायरेक्टली कोई रकम पहुंचाई गई हो, किसी भी अंदाज से रकम पहुंचाई गई हो। यहां पे टेक्निकलिटीज की बात तो आ सकती है कि क्या ये जो रकम मुंतकिल हुई या जिस अंदाज से हुई, क्योंकि मलिक रियाज साहब के ऊपर एक पेनल्टी थी, उनके ऊपर कुछ अदायगियां वाजिबुल अदा थी, वो उन्हें देनी थी और उनकी उन अदायगियों की वजह से तहरीक इंसाफ ने एक शायद उनको सॉफ्ट कॉर्नर दिया, एक ऐसा रास्ता निकाला जो शायद म्यूचुअली दोनों पार्टीज ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया और उसमें कल कादिर ट्रस्ट फॉर्म की गई जहां पे एक यूनिवर्सिटी का कयाम हुआ और उसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ट्रस्टी के तौर पे सामने आए। लेकिन क्या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने इसमें पैसे लिए, क्या कोई माली तौर पे इससे कोई फायदा उठाया, ये एक सवाल जरूर रहेगा। अब तक इसके कोई निशानात नहीं मिले कि खान साहब ने डायरेक्टली तौर पे कोई माली बेनिफिट उठाया हो। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मैकेनिज्म जो तय किया गया या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत जो सारा मामला किया गया उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन इसी हवाले से जो फैसले की जो मेरिट्स हैं उसको चैलेंज किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। आज भी जब ये समाअत हुई और इनफैक्ट ये जब फैसला आना था तो ये फैसला तो क्योंकि महफूज था और जब ये महफूज फैसला आज 11 बजे का वक्त दिया गया कि इसको सुनाया जाएगा तो तमाम तर नजरें थी कि ये फैसला क्या आएगा। कभी इम्कानात थे कि फैसला इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता, लेकिन आज फिर एक ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार हुई। पहले माजी में जिस अंदाज से 2 बार ये फैसला मौखर हुआ, एक बार फिर से ये फैसला मौखर किया गया और इस फैसले की मौखर होने के साथ साथ बड़े सारे सवालात खड़े हुए कि क्या ये फैसले का जो सुनाने का वक्त था वो 11 बजे था या सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे का वक्त था, क्योंकि जो मौजूद जज साहिबान थे वो तो अलग सुबह कह रहे हैं कि वो अदालत पहुंच चुके थे और क्योंकि ना ही वकला पेश हुए ना ही बुशरा बीबी इमरान खान साहब पेश हुए तो इस वजह से ये फैसला मौखर करना पड़ा। अब वकला पेश नहीं हुए क्योंकि वकला का बकौल 11 बजे का वक्त था तो वो वकला पेश हो नहीं सकते थे। बुशरा बीबी इस वक्त तकरीबन आजाद हैं, वो 11 बजे आ रही थी अदालत की तरफ, तो उनका भी ख्याल ये था कि 11 बजे पहुंचना है तो वो भी 11 बजे आ रही थी। इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि वो तो खुद इस वक्त हुकूमती तहवील में है और अगर हुकूमती तहवील में है तो वो क्यों प्रेजेंट नहीं हुए, वो किस वजह से प्रेजेंट नहीं हुए? क्योंकि अगर इमरान खान साहब ही प्रेजेंट हो जाते तो शायद मामला मुख्तलिफ हो जाते। अगर कमरा अदालत तो नहीं, क्योंकि अडियाला जेल में समाअत हो रही है, वहां पे अगर ये सारा कुछ मामला हो रहा था तो इसकी खबर क्यों किसी को नहीं हुई कि सुबह सुबह ये सारा मामला चल रहा है या सुबह इसके ऊपर कार्रवाई होनी है? ना ही हुकूमत की जानिब से, क्योंकि अगर कोई फैसला आना था तो हुकूमती वकला भी वहां पे होते, हुकूमती वकला की जानिब से भी इस बात को नहीं बताया गया कि सुबह 8:30, 9 बजे इस केस का फैसला सामने आना है। तो हुकूमत भी इस हवाले से तकरीबन ब्लैंक नजर आ रही थी। इस फैसले के हवाले से आज की जो पेशरफ्त थी उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई थी। तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात थे वो तहरीर तौर पर अब लिख के दे दिए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मुतालबात है, और वो कमेटी को अब तहरीर तौर पर लिख के देने का फैसला कर लिया गया। ये बात भी आई कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हुई उससे बात सामने आई कि अगर आज 11 बजे जो फैसला मुतवक्किल था, अगर उसमें कोई ऐसा फैसला आ जाता है जो कि कभी इम्कानात थे कि फैसला ऐसा आ सकता है जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट हो, तब भी मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इम्कानात थे कि आज फिर ये फैसला मौखर हो सकता है और वही कुछ हुआ। फैसला मौखर हो गया,
फैसला मौखर होते ही एक तरफ तहरीक इंसाफ के वकला वो मैदान में आ गए और इंटरेस्टिंगली गौहर खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़े सारे सवाल खड़े किए। इंटरेस्टिंगली इमरान खान साहब की जो बहन है उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, इनफैक्ट बड़े टिका के सवाल किए। उन्होंने बार बार कहा कि डील डील का शोर मचाया जा रहा है और हम चाहते हैं फैसला दें और खत्म करें, ये कोई केस नहीं बनता, इस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। बहरहाल तहरीक इंसाफ इस वक्त ये तासुर दे रही है, खुद इमरान खान साहब की बहन जो है उन्होंने कहा कि ये जो सारा है ना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है और गवर्नमेंट के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है कि गवर्नमेंट अब फैसला नहीं कर पा रही कि इमरान खान को सजा कैसे दें, और अगर गवर्नमेंट सजा देना चाहती है तो दे दे, क्यों रोकी हुई, किसने रोका है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट दे सकती है सजा। अब ये प्रेशर जो टैक्टिक्स हैं दोनों अतराफ से हो रही हैं, क्योंकि एक जानब तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि 20 तारीख तक कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, वहां पे हालात वाक़यात तब्दील हो जाएंगे और वहीं पे शायद सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए भी तब्दील हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब से हुकूमत अभी तक किसी भी तौर पे इस हवाले से फैसला नहीं सुना पाई है, ये कह दें कि अदालत फैसला नहीं सुना पाई है और हुकूमत ने भी इसमें कोई उजलत नहीं की। इनफैक्ट अगर दो पार्टीज मौजूद हो एक केस में और अगर अदालत को फैसला सुनाना हो तो दूसरी तरफ के वकला इस बात के लिए इसरार कर सकते हैं कि फैसला जल्द सुनाया जाए, लेकिन खैर ना हुकूमती वकला पेश हुए, ना ही हुकूमती नुमाइंदगान पेश हुए, ना ही हुकूमत ने आके सामने आके कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब तक। और जिस अंदाज से आज भी मौखर हुआ तो ये बात साफ जाहिर है कि ये फैसला जो भी हो ये मजीद कंट्रोवर्शियल होगा। इसका कोई भी फैसला निकले, इसका कोई भी मामला हो, ये मजीद कंट्रोवर्सी ही होने जा रही है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। क्योंकि अब ये फैसला जिस भी फेवर में आता है या जिसके भी खिलाफ आता है या किसी के खिलाफ नहीं आता, तब भी इस फैसले को लेके बहुत ज्यादा बात की जाएगी, इसके ऊपर पॉलिटिक्स होगी। और अब तक क्योंकि जब ये फैसला 3 बार मौखर हो चुका, अब ये इम्कान जाहिर हो रहा है कि शायद ये फैसला तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मामलात हैं जो मामलात हो रहे हैं और उसी वजह से इस फैसले को रोका गया है। आपके ख्याल में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब के ऊपर सजा फर्द जुर्म आयद करके उनको सजा सुनाई जाएगी या नहीं, या फिर इमरान खान साहब इस पूरे मामले में बरी हो जाएंगे? इस सवाल से अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।